क्या भगवान राम किसी के लिए भी पॉलिटिकल एजेंडा हो सकते हैं? लेकिन किसी भी हिंदू के लिए भगवान राम या अयोध्या एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि दीपक क्यों लगाएं, क्यों ना लगाएं आप दीपक। इसलिए नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं भी बोलती है तो ये हर किसी के हिंदू के मन में आना चाहिए कि हम घर बैठे कैसे इस दिन को सेलिब्रेट करें। चलिए आज कुछ बातें जानते हैं इस टॉपिक पे कि हमें क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए आज का दिन 22 जनवरी। तो भगवान राम का मंदिर अयोध्या में कब तोड़ा गया था? नियरली 500 साल पहले। कहा जाता है कि 492 ईयर्स पहले 1528 में बाबर ने अयोध्या के राम मंदिर को गिरा दिया था और वहाँ पे मस्जिद बनाई गई थी। क्यों? हमारी ही कंट्री में, हमारे ही देश में हमारे रिलीजन को, हमारे कल्चर को ख़राब किया जाता है, उसे ख़त्म करने की कोशिश की जाती है और आज जब हमें वो चीज़ वापस मिल रही है तो कुछ हिंदुओं को क्यों तकलीफ है? 1528 में बाबरी मस्जिद बन गई। अब नियरली 150 साल हो गए, किसी को हमारे अयोध्या का या राम मंदिर का या अपनी संस्कृति का कोई ख्याल नहीं आया। अब 190 ईयर्स हो चुके थे। 1717 में राजा जय सिंह ने बहुत कोशिश की कि वे मुगलों के साथ बात करें और राम मंदिर को वापस अपनी एक आइडेंटिटी मिले। बहुत कोशिशों के बाद भी राजा जय सिंह नाकामयाब रहे। फिर उन्होंने राम चबूतरा बना दिया जहां हिंदू एटलीस्ट पूजा कर सके। फिर ब्रिटिश रूल आ गया, तब भी किसी को भी रामलला, अयोध्या, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारे रिलीजन का कोई ख्याल नहीं था। या ये कह सकते थे कि हर कोई अपने अपने सर्वाइवल के बारे में सोच रहा था। लेकिन 1838 में एक ब्रिटिश सर्वे सामने आया जो मॉन्टगोमेरी मार्टिन ने किया था। इनके सर्वे के अकॉर्डिंग मस्जिद के जो पिलर्स थे या मस्जिद में होने वाले बहुत सारे पत्थर मंदिर के ही यूज़ किए हुए थे। उन पत्थरों को ही देखकर बताया जा सकता है कि ये हिंदू संस्कृति या हिंदू कल्चर्स के कुछ पार्ट हैं या पिक्चर्स हैं जो रामलला के बारे में बताते हैं, जो इंडियन कल्चर के बारे में बताते हैं, जो हिंदुइज्म के बारे में बताते हैं। वह पत्थर, वह पिक्चर्स मस्जिद में क्या कर रही थी? लेकिन ये सर्वे भी कुछ खास असर नहीं कर पाया। 1855 तक अंदर नमाज चल रही थी और राम चबूतरे पे हिंदू अपनी पूजा करे जा रहे थे। तभी एक दिन आया 1885, नियरली 138 ईयर्स बाद महंत रघुबीर दास ने कोर्ट में एक अर्जी दी कि हम एक छतरी लगा दें, राम चबूतरे पे एक छतरी लगा दें। लेकिन वह अर्जी भी कोर्ट ने मना कर दी। जो रिजल्ट आज आया है, जो मंदिर का उद्घाटन अब होने वाला है, वह रिजल्ट की कोशिश सबसे पहले 138 ईयर्स पहले की गई थी। कितनी जनरेशन आई और गई, कितनी जनरेशन ने तो ऐसा सोचा होगा कि शायद हमें अयोध्या की ये ज़मीन कभी वापस मिलेगी ही नहीं। क्या आप जानते हैं कि 1934 में भी दंगे हो गए थे और मस्जिद की एक दीवार टूट गई थी। उसके बाद मस्जिद में नमाज बंद कर दी गई थी। ये तो ब्रिटिश रूल चल रहा था। लेकिन 1947 में तो हमें आज़ादी मिल चुकी थी। लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंडा ही नहीं था कि हम अपनी संस्कृति को अब वापस ला सकें, वापस उसे बिठा सकें। 1947 के बाद तो ना ब्रिटिश थे, ना मुगल्स थे, कोई नहीं था, सिर्फ इंडियंस थे। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंडा नहीं था कि वह अपनी संस्कृति को अब धीरे धीरे वापस सेटल करे। चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो, हमारी ज़मीन हो, गुरुकुल हो, कुछ भी हो। शायद उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा हिंदू कल्चर नहीं था। क्या आप जानते हैं कि 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद कोर्ट में यह अपील की कि हमें वहाँ पर उस पर्टिकुलर जगह पर पूजा करने की परमिशन मिले। अब क्या था, हिंदू और सुन्नी बोर्ड अपनी अपनी दलील पेश करते और अपने अपने हक के लिए लड़ते। 1980 में बीजेपी ने संघ और वीएचपी के साथ मिलकर राम मंदिर का मुद्दा उठाया। इनकी प्लानिंग थी कि 1984 में रथ यात्रा निकाले जो सीतामढ़ी से अयोध्या तक होगी। लेकिन उसी के कुछ वक्त बाद इंदिरा गांधी की डेथ हो गई और ये यात्रा को कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के थे, इन्होंने 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली जो सोमनाथ से अयोध्या तक की थी। लेकिन बिहार के समस्तीपुर में इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब 6 दिसंबर 1992 आ गया। नियरली ये दंगा इतना बुरा था कि अयोध्या में नियरली 1,000 लोगों की जान चली जाती है और मुंबई में नियरली 900 लोगों की जान चली जाती है। अब 90s में फिर से बीजेपी आ गई। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को काम पे लगाया गया कि वे स्टडी करें और ये जानने की कोशिश करें कि वहाँ पर एक्चुअली पहले क्या था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट पेश की और उन्होंने बताया कि वहाँ पर हिंदू कल्चर, भगवान राम के ऐसे बहुत सारी पिक्चर्स, पत्थर मिले हैं जो नॉन मुस्लिम हैं और जो हिंदुओं की तरफ दावा करते हैं कि ये सब पत्थर, ये पिक्चर्स हिंदू कल्चर्स की है, हिंदू रिलीजन की है। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में था। अब सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में ज़मीन डिवाइड कर देती है। लेकिन इससे सॉल्यूशन नहीं निकल पाता और तीनों ही पक्ष नाखुश रहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में भी 7 साल तक केस चलता रहता है। फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपके पास राम जन्मभूमि के होने के जितने भी प्रूफ हैं
उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। हिंदुओं ने ये भी किया, उनके पास जितने भी प्रूफ थे, चाहे वो वेदों में है, शास्त्रों में हो, इन सब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। फाइनली रिजल्ट आता है और 9 नवंबर 2019 को ये विवादित ज़मीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी गई। ये हमारा जो संघर्ष है वो 1 साल, 2 साल, 15 साल, 20 साल का नहीं है। जब मंदिर गिरा तब से लेके आज तक नियरली 500 साल हो गए हैं। हम इन ज़मीन के लिए या अपनी ही संस्कृति को पाने के लिए अपने ही देश में 500 साल से लड़ रहे हैं या 500 साल से संघर्ष कर रहे हैं। क्या ये एक पॉइंट नहीं है कि आज जब हमें वो ज़मीन मिली है, हम अपना मंदिर वहाँ बना चुके हैं, भगवान राम को वहाँ स्थापित करेंगे तो हम इसे सेलिब्रेट करें। आज हमें राम मंदिर को लेकर क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि इसे पाने के लिए ना जाने कितने लोगों ने जान दी है अपनी, कितनी जनरेशन आई और चली गई। 250 साल पहले राजा जयसिंह इसी बात को लेकर बहुत परेशान थे, जो खुशी आज हमें नसीब हुई है। 150 साल पहले महंत रघुबीर दास ने इसी बात के लिए अर्जी लगाई थी कि ये हमारी ज़मीनें हमें दे दो। भागलपुर गोधरा में पता नहीं कितने संतों ने अपनी जान दे दी। इट्स एब्सोल्युटली फाइन कि आज जो भी हो रहा है वे बीजेपी के कार्यकाल में हो रहा है, लेकिन मंदिर और भगवान राम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, ये हिंदू के हैं, ये हमारे अपने देश के हैं। यहाँ एक बात सबको जाननी ज़रूरी है, हर देश के लिए जितना नौकरी, बिजनेस, कल्चर ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी उस देश का अपना रिलीजन होता है। और जो भी हिंदू ये दावा करते हैं कि मंदिरों में पैसा खर्च करना या अपने रिलीजन, अपने कल्चर पे पैसा खर्च करना फिजूल है, तो सॉरी, मैं उन्हें बता दूं कि कल तक तो अफगानिस्तान से इंडोनेशिया तक हमारी संस्कृति, आज कहाँ है वो संस्कृति। इसलिए एक कंट्री के लिए बिजनेस, नौकरी, जीडीपी जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी उसका कल्चर और उसका रिलीजन है। सो इस दिन को 22 जनवरी को आप सब कोई सेलिब्रेट करिए। ये हमारी जनरेशन है जो ये सब कुछ देखेगी, ये हर किसी को नसीब नहीं हुआ। अपना ख्याल रखिए। आज का ये जो टैग है मेरा, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है कि हमारी संस्कृति हमसे नहीं, हम हमारी संस्कृति से हैं। अपना ख्याल रखिए और सेलिब्रेट ज़रूर करिएगा। जय हिंद।